नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। शराब घोटाला केस जिसमें अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई, सियासत चरम पर है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड मांगी है। 10 दिनों की ये रिमांड ईडी द्वारा मांगी गई है। और आपको ये भी बता दें, ये एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें ईडी का ये एक्शन देखने को मिला। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा, यानी 10 दिनों की रिमांड मांग ली। इस दौरान कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन हैं, यानी सरगना है। उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची है। एक्साइज पॉलिसी लागू करने में सीधे तौर पर केजरीवाल को शामिल बताया ईडी ने। साथ ही ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। साउथ के ग्रुप से मिले 45 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने, ये बड़ी बात है, 2021-2022 में साउथ के बिजनेसमैन से मिले पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने कहां किया? गोवा कैंपेन में किया, ये ईडी कह रही है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी। वहीं केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यह कहते हुए विरोध किया कि गिरफ्तारी दरअसल राजनीतिक आधार पर की गई है, यानी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम उनके वकील ने देने की कोशिश की। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह के दौरान यह भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सीधा सबूत नहीं है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में जाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहे जेल में रहूं या बाहर, मेरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित रहेगा। आपको यह भी बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी जंग एक नए सिरे से शुरू हुई है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हमला बोल रही है और कह रही है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन है। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि यह तो बीजेपी का डर है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आते दिखाई देते हैं और केजरीवाल के समर्थन में खड़े होकर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ईडी ने केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया है। ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की। इस दौरान कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला के सरगना है। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर ये साजिश की और एक्साइज पॉलिसी लागू करने में सीधे तौर पर शामिल थे। साथ ही ईडी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अपराध की आय सिर्फ 100 करोड़ रुपए नहीं है, 45 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का भी पता चला। पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। वहीं केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया और दलील पेश करते हुए कहा कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक आधार पर की गई। ईडी चुनाव को खराब करने की कोशिश कर रही है। ईडी ने गिरफ्तारी का ये नया तरीका इजाद किया है। इसमें एजेंसी पहले गिरफ्तार आरोपियों से मन मुताबिक नाम बुलवाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में जाते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मैं चाहे जेल में रहूं या बाहर रहूं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच लड़ाई नए सिरे से शुरू हो चुकी है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? मैं आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं का, खास करके आतिशी जी का, गोपाल राय जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, इन सबका वक्तव्य सुन रहा हूं। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसान नहीं, ये विचार है। ये इंसान नहीं, ये विचार है। दरअसल ये विचार नहीं, ये राजनीति का दुराचार है और राजनीति में दुष्प्रचार है। और विचार तो है, विचार यही है कि हम करेंगे जमकर भ्रष्टाचार। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी इसकी वजह बीजेपी का डर बता रही है। साथ ही आप समेत कई विपक्षी दलों ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बताया है।
अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर चोट बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट है और बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक खास मेहमान हमारे साथ है नरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमैया राणा, समाजवादी पार्टी से यासिर जिलानी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, और साथ ही अनिल गर्ग भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन यासिर जिलानी आपसे पहला सवाल है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए अंदर किया गया है क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और तमाम जो आम आदमी पार्टी के लोग इस वक्त आके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 22 दिसंबर से 21 मार्च तक भारत की प्रीमियम एजेंसी ईडी ने 9 सम्मन दिए। 9 सम्मन मिलने के बाद भी आप ईडी के साथ खेल खेलते रहे। आपको लगा कि आप कानून से बहुत बड़े हो चुके हैं, कानून आपका कुछ कर नहीं सकता है, तो हम सामना क्यों करें। हम जनता के बीच में जाएंगे, विक्टिम बन जाएंगे, और जो अपनी झूठ की राजनीति, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल की पहचान झूठ, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज वो जेल पहुंच गए। इसलिए जेल जग गए क्योंकि अगर ये सामना 5 महीने पहले कर देते तो ये जो आतिशी और पूरी गैंग अनर्गल बातें कर रही है कल से, वो नहीं करती। और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझ चुकी थी। दिल्ली की जनता भी उनसे बार बार सवाल कर रही थी कि आप एजेंसी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो सामना करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको लगता है कि बीजेपी के दबाव में एजेंसी ने चुनाव के वक्त आके आपको इस तरह से आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो लोगों को हम बता रहे हैं कि पिछले 5 महीने क्या से ये कोइंसिडेंस एजेंसी है हेमंत आपको सोरेन की गिरफ्तारी, क्या ये कोइंसिडेंस है कि कविता वकील उनके दलील दे रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की 50% से ज्यादा गवाहों ने तो नाम ही नहीं लिया है अरविंद केजरीवाल का, और आप क्लेम कर रहे हैं कि वो इसके सरगना है, किंगपिन है। अदिति जी, आप देखो 3-3 लोग उनके जेल में हैं, और अगर आप ईमानदार हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, एजेंसी कह रही है, भाजपा कहां कह रही है, ये सारी की सारी चीजें जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप बताइए कि किस चीज में भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया। क्या आप स्कूल घोटाला भूल जाएंगे? क्या आप मोहल्ला क्लिनिक, जिस आपसे जो मैं तरीके से सवाल पूछ रही हूँ दिल्ली के सर, आप लोगों उस के पर साथ मोहल्ला छल और क्लिनिक धोखा और दिया स्कूल है, घोटाला छोड़ दिया है, दीजिए अभी के लिए। अभी हम एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसी पर डिबेट करेंगे, और उसी में ये आरोप लग नहीं, रहा मैं है एक्साइज कि जिन गवाहों की बात की जा रही है उनमें से 50% से ज्यादा ने उनका नाम नहीं लिया। आप इस पे मुझे जवाब दे दें, 20 सेकंड्स का वक्त है आपके पास। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है पीएमएलए, उसमें जो सेक्शन 19 है वो तो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर किसी भी तरीके से किसी आदमी पे आपको शक हो रहा है, आप उसके साथ पूछताछ करेंगे। इनका तो एविडेंस के साथ इनके खिलाफ सारे साक्ष्य मौजूद हैं ईडी के सामने, फिर क्यों भाग रहे थे? आप कल आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से अब आप उन्होंने यू टर्न मान लिया, जो इनकी राजनीति का एक हिस्सा होता है यू टर्न का, कि अब हम निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाएंगे। ये समझ चुके हैं कि जो गलती इन्होंने करी थी, सर देखिए, अदालतों में जाना वो उनका कानूनी अधिकार है और उस राइट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नरेश शर्मा, ईडी कह रही है कि पैसा इस्तेमाल किया गया, 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए गोवा का इलेक्शन फंड करने के लिए, इसलिए पॉलिसी बदली गई। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहली बात तो पीएमएलए एक्ट का इनको स्टडी करना पड़ेगा, और जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ईडी को अपने द्वारा एक कठपुतली बना लिया गया है देश के अंदर। आपके ही आंकड़े हैं और आपके ही केंद्रीय मंत्री ने आपने पेश किए थे कि किस किस के ऊपर और कितने कितने केसेस जो थे
जो अभी अगर आपको देखा जाए तो 5,442 केसेस रजिस्टर्ड किए ये जो है पीएमएल एक्ट के अंदर जो ईडी ने, और उसके अंदर से अभी तक सिर्फ 5,000 केसेस में से सिर्फ 24 केसों में सजा हुई है, जिसमें से मोस्टली जो आप देखोगे विपक्ष के केसेस, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई, और जो भी इनकी वॉशिंग मशीन में गया वो धुल गया। और वॉशिंग मशीन में इतने बड़े बड़े नेता गए इनके, तो उनको किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं ये, सर अभी भी तो किसी हर को बार केंद्रीय कोर्ट में ही मंत्री जा बना रहा है देते ना हैं। सर। एक मिनट सुन लीजिए आप, कि अगर इसी तरह देश के लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, और आप एक बात बताइए, मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछता हूँ, ईडी का मतलब ये है कि आपके घर से कोई मनी रिकवरी हुई, कोई गाड़ी ली गई, कोई बंगला लिया गया, या कुछ ऐसा अमाउंट आपने रिकवरी किया कि यहाँ से जो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में अगर आया हो, अकाउंट में आया हो, किसी भी अकाउंट में, या आपके और मेरे कहने से अगर मैं किसी भी नेता के ऊपर अगर आज बोल दूं कि ये भी दोषी है, तो क्या ईडी कार्रवाई करेगी? और आपके पास जो, आपके नेताओं के पास जो लिस्ट है, जो ऑलरेडी जो बड़े बड़े नेता थे, हेमंत बिश्वा, सर सुरेंद्र सुनिए मेरी अधिकारी, बात जितेंद्र ध्यान तिवारी, से, नारायण आप सर सुनिए प्लीज, जैसे- आपने 2-3 बातें बोली हैं, 2-3 बातों का जवाब ले लीजिए। पहली बात, ईडी कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है, ईडी कोई इंडिपेंडेंटली अकेले काम नहीं कर रही है, ईडी कोर्ट जा रही है, कोर्ट जो कह रहा है वो भी हम सुन रहे हैं। राहत क्या मिल पाई? कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, एक सेकंड सुनिए सर, एक इन प्रिंसिपल लड़ाई की बुनियाद पर खड़ी है आम आदमी पार्टी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उपजी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे जो इस पूरी मूवमेंट के पीछे रहे, आज वो अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है आपको लेकर। सुनिए एक एक बात का जवाब दूंगा। अन्ना हजारे की बात पे आते हैं। अन्ना हजारे जी आज कहाँ गायब हो गए हैं? क्या उन्हें ये करप्शन और इनकी नीतियां पहले 2014 से पहले दिखाई देती थी? 14 के बाद में जो भी रहा, एक भी बार आके वो बैठे, उनको जो सिक्योरिटी दी गई है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाना, जो वो कठपुतली बना के जो उनको बुलवाया जा रहा है, आज अन्ना हजारे क्यों नहीं है? अच्छा पूरा जब देश वो उनके आपकी साथ तरफ खड़ा था। बोलते थे तो आज क्या कठपुतली वो नहीं थे, जब वो यूपीए के खिलाफ बोल रहे थे तब अरविंद कठपुतली नहीं केजरीवाल थे। जी के साथ नहीं खड़े हो रहे क्या? आप बताइए। नहीं अगर यूपीए के ये खिलाफ कौन बोलते थे decide तो करेगा? एक मिनट कठपुतली सुन नहीं लीजिए। थे, आप आज आम मेरे आदमी को पार्टी के सिर्फ खिलाफ बोल रहे हैं तो करेगा। कठपुतली तो है, ये कोर्ट बढ़िया है को सर। ईडी ने कुछ- सुमैया राणा, मैंने एक वर्ड बार बार सुना है। दरअसल हर बार जब विपक्ष के नेता के खिलाफ एक्शन होता है तो कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं एक छोटी सी बात आप सबसे समझना चाहती हूं और वापस जब आऊंगी नरेश जी आपसे भी समझना है मुझे। अगर किसी के से इन्वेस्टिगेशन करनी हो, किसी के खिलाफ एजेंसी को लगता हो कि सबूत है, क्योंकि ईडी तो ये भी क्लेम कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो मिटाए गए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो जो लॉ कहता है उसके तहत कार्रवाई हुई है। चाहे, और ये अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले लीडर नहीं है, उससे पहले उनकी कैबिनेट से सत्येंद्र जैन जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जा चुके हैं, ये संजय सिंह जा चुके हैं, उनकी पार्टी से बड़े नेता। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रही थी आप, मुझे याद है अच्छी तरीके से, आज से 2-2.5-3 साल पहले रातों रात दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया गया था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2014 से सत्ता में आने के बाद सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से वो ये विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरा भारतवर्ष ये भी जानता है कि अपने ये घोटालों का ध्यान हटाने के लिए जो लेटेस्ट इनका था, जिसका ये हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्टोरल बोर्ड जो फंड आया है इनके पास, पॉलिटिकल फंड, उसका जो दिमाग दूसरों के जहन से उसको हटाने के लिए जिस तरीके की ये अपने झोले से एक एक रोज नया कलपुर्जा निकालते हैं, ये सिर्फ उसकी राजनीति है। इनको सत्ता में आने के लिए इनके पास जब कोई भी ऐसी मजबूत दावेदारी नहीं है कि जनता के बीच जाएंगे, तो ये दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार, बलात्कार और इसका उसका आरोप लगाते हैं, जबकि इनकी अपनी पार्टी में अपने साथ जो लोग हैं वो कितने भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने कितने लोगों को भारत के बाहर जाने में रास्ते आसान किए, कितना कितना यहाँ के बैंक्स का नुकसान करके गए हैं। ये सारी चीजें जिस दिन जनता हिसाब लेने पे आएगी उस दिन ये कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे। और आप जो कह रही हैं आप कर रही हैं, 5 बातों का सुन तो लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप पढ़िए। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इसी ने रिलीज किया, बीजेपी ने नहीं, बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। नहीं, और उसमें मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको 4 मिनट दे देती हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो थोड़ा सा पढ़िए।
कि मैं सिर्फ पढ़ चुकी बीजेपी को हूँ। पैसा मिला? जिस कंपनी ने बीजेपी को पैसा दिया, आपको पता होना चाहिए, उसने टीएमसी और कांग्रेस को भी पैसा दे रखा मैं है। ये भी पढ़ चुकी तो हूँ अगर कि बीजेपी अभी को पैसा देना करप्शन है, तो दूसरी जाने पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देना भी करप्शन है मैम। तो आप प्लीज हाफ ट्रूथ मत इलेक्शन बोलिए, कमीशन से फुल ट्रूथ बोलिए, इलेक्शन बहुत कमीशन जरूरी से है। इस्तीफा मेरे देने के सहयोगी बाद कृष्णमोहन जाने शर्मा पर हमारे क्या साथ है। कृष्णमोहन शर्मा, ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही है अरविंद केजरीवाल की। ईडी ने कई बड़ी बातें कही। ईडी ने कहा 45 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से गोवा इलेक्शंस जो थे उन्हें फंड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नष्ट करने की भी बात की जा रही है। तो कई बड़े आरोप जो हैं वो ईडी द्वारा लगाए जा रहे हैं। कोर्ट से इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? राउज एवेन्यू कोर्ट से अपडेट यह है कि दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई है। केजरीवाल के जो वकील हैं, 3 वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, विजय चौधरी थे और एक और वकील थे, इन्होंने अपनी दलील पूरी कर ली। और एसवी राजू जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सरकार की तरफ से, क्योंकि ईडी की तरफ से उन्होंने अपनी दलील पेश कर दी है। जो सवाल ये आता है कि अरविंद केजरीवाल पर जो 3 बड़े चार्जेज हैं, वो चार्ज ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डाटा को नष्ट किया। दूसरी बात कि हेड ऑफ स्टेट होने के नाते जो योजना बनाई गई वो इनके सामने बनाई गई और इन्होंने उस काम को, अगर वो गलत था तो उसको करने की इन्होंने इजाज़त दी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इन्होंने नष्ट किया है, उसको रिकवर करने के बाद जो वन ड्राइव और जो उनकी एजेंसी है उनसे ड्राइव करने के उसको रिट्रीव करने के बाद ये पता चला है कि विजय नायर के थ्रू 45 करोड़ रुपए जो है उसका गबन किया गया और हवाला से गोवा के चुनाव में रखा गया। तो ये सारे सबूत जो है, फिलहाल वो जो दलीलें हैं वो केजरीवाल के खिलाफ है। अब जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिरासत 7 दिन का जज देगी या 10 दिन का देगी, क्योंकि कावेरी बाबेजा के बारे में कहा जाता है कि वो मेटिकुलसली फैसला करती हैं। तो कावेरी बाबेजा देखिए क्या करती हैं। मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि केजरीवाल को 7 दिन की हिरासत में भेजा जाता है कि 10 दिन की हिरासत में। ठीक है कि ईडी को 7 दिन की रिमांड मिलती है कि 10 दिन की, लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार का क्या होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इमोशनल नैरेटिव बिल्ड करने की यहां पर कोशिश कर रही है और हम जानते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले पार्टी इस बात की आशंका उसके लीडर्स लगातार जता चुके थे, जाहिर कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में पार्टी का प्लान बी क्या है? क्योंकि कहा अब भी यही जा रहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वो मुमकिन नहीं है। वो डिफैक्टो तो हो सकते हैं, लेकिन जेल से बैठ के वो सरकार चला लेंगे, ऐसा कम से कम व्यवहारिक नहीं लगता। लॉ क्या कहता है? दिल्ली एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट 1998 और उसके बाद जो 1924 है, उसमें 239A के तहत सरकार बनाई जाती है, 239AB के तहत उसकी समीक्षा की जाती है। 239A के 76 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री किसी भी वजह से विवादित हो जाता है या जेल चला जाता है तो एलजी ऑफ द स्टेट जो वीके सक्सेना है, ही हैज़ गॉट ऑल द राइट टू एडवाइस हिम दैट यू चेंज चीफ मिनिस्टर और आप रिजाइन कर दीजिए। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि इनको हिरासत मिलने के बाद एलजी का क्या रुख होता है। एलजी क्या कहते हैं, क्या एलजी से सरकार चलवाना चाहते हैं या एलजी चाहते हैं कि ये किसी दूसरे नेता को नॉमिनेट करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली की जनता के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं यहाँ पर। अनिल जी, जो बड़ा सवाल है, दोनों ही पक्षों के अपने क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, लेकिन इन सब के बीच इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बात यह है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाती है। ऐसे में ये गिरफ्तारियां, विपक्ष बार बार एक नैरेटिव गढ़ रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या। एक बार फिर से हेडलाइंस में वापस आया, लोकतंत्र की हत्या। विपक्ष कह रहा है हमारे खिलाफ जो एक्शन है दरअसल वो तानाशाही रवैया है। अदिति जी, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब विपक्ष ऐसा बोलता है कि हमारे खिलाफ एक्शन मतलब देश के लोकतंत्र के खिलाफ एक्शन, ये कैसे वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं? क्या विपक्ष में होने का मतलब ये है कि आपको भ्रष्टाचार करने की छूट है? क्या विपक्षी होने का मतलब है कि आपने जितने अपराध किए उन पर पानी फिर जाएगा, उनको कोई जांच नहीं करेगी? आपको याद होगा कुछ देर पहले सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे पिछले साल और उन्होंने वहां गुहार लगाई थी कि ईडी को और सीबीआई को विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर रेड डालने से और जांच करने पर रोक लगाई जाए। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि देश के कानून में कि आप विपक्ष में हैं तो आपके जितने भी गुनाह हुए हैं आप उसकी कोई जांच भी नहीं करेगा, आपको कोई उसके लिए कुछ कहेगा भी? क्यों होगा ऐसा? और विपक्षी होने का मतलब ये थोड़ी अगर आपके एक्शन लिया है आपके भ्रष्टाचार के कारण, आपके अपराध के कारण, तो ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो सकती? यहाँ पर नरेश जी आप ही जवाब दें। कह रहे हैं कि अगर चार्जेस हैं, अगर आरोप है तो सच का सामना, कानून का सामना, अदालत का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थोड़ी आता है।
अभी एक मिनट, अभी कृष्ण जी ने क्या बोला कि विपक्ष के लीडर को, आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि जो बीजेपी कहना चाहती है वही बोल रही है कि विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी, पक्ष के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होगी। पक्ष के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ईडी प्रतिबंध नहीं है, ईडी के पास कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि आपके पास जो नेता आ रहे थे उनकी वॉशिंग मशीन के लिए, वो वॉशिंग मशीन पाउडर जो है, बीजेपी वॉशिंग मशीन किसकी पाउडर फाइल जो बंद हुई है है? उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो कहते बीजेपी हैं बार बार चलो कहती है हमारे किसकी पर फाइल करने के बंद लिए हुई है, पूरा नाम देश है। बताइए। एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिए। एक मिनट कंटिन्यू, जो आपके क्वेश्चंस के जवाब जो पूछे गए और जो पूछे गए उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप टू बीच द में पॉइंट अपने रहिएगा आर्गुमेंट के सर। लिए, और एक आपके बात पास ध्यान अगर रखिए, एविडेंस सुनिए है तो सुनिए उसके सुनिए लिए मेरी बात ध्यान आपने से पहले सुनिए। पूछा डिबेट में कि विक्टिम जज जो नैरेटिव है, नहीं, सुन लीजिए डिबेट का मतलब ही होता है टू द पॉइंट। डिबेट है ये, तो आप मेहरबानी करके 40 सेकंड्स में सारे सवालों का जवाब दे दीजिए। चैनल पे, हर चैनल पे डिबेट करते हैं। हाँ तो हाँ ऐसा सर, नहीं कि अलग से कोई चैनल है मैं जिसके उन लिए एंकर्स डिबेट में करने से के नहीं लिए। हूं जो तो अपनी जो डिबेट मुद्दे का हैं पॉइंट उसके ना ऊपर बात समझते हो और करेंगे। अपने सवाल ना समझते हो, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो अब आप डिबेट पे आइए और टू द पॉइंट जवाब दीजिए जो जवाब देना है। पहली बात तो प्रॉपर डिबेट पे है आपकी जो है, आप अपने हिसाब से नैरेटिव स्टार्ट नहीं कर सकते कि ये जो बोल रहा है कि आपके हिसाब से बोला जाएगा। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा आपसे उसके मैंने जवाब कहा दिए आप ये जाएंगे जवाब और बताया दीजिए, जो सवाल मैं का दे रहा जवाब हूं। दीजिए ना सर। सुन लीजिए, हाँ, और जवाब डिलीट दीजिए करने मुझे। के लिए आपको पता है कि, सुन लीजिए, आपने एसबीआई ने क्या, आपको एक चीज बताइए, एसबीआई ने कब डेट दी थी जब सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ा? तो एसबीआई को एक दिन में डेटा कैसे मिल गया? जो 8 जून की कहते थे कि हम डेटा देंगे, तो 8 जून के डेटा किसने बोला सरकार आपसे को? सवाल ये है, एसबीआई के लोकतंत्र पास की क्या? हत्या अब जो कैसे हुई? जिन इलेक्ट्रॉनिक पर तंत्र, एक चार्ज मिनट है सुन उन लीजिए, पर, इलेक्ट्रॉनिक उनके तंत्र की खिलाफ जो बात आ एक्शन रही है से। कि एविडेंस को डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। आज इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि देश के अंदर आप एविडेंस जितने भी डिलीट कर लीजिए आपके फोन से, लैपटॉप से, वो रिकवरी हो ही जाएगी। लेकिन रिकवरी के लिए आपको सबूत देने के लिए आप जो बार बार सम्मन भेजे थे, आप कोर्ट भी गए थे, वहां पे दिखाया क्यों नहीं आपने एविडेंस जाके कि ये हमारे पास रिकवरी हुई है? आप किसी के पास भी कोई किसी का नाम ले दे, संजय सिंह के लिए भी बात कर रहे थे, संजय सिंह के लिए कहीं पे कोई प्रूफ है, कोई मिला कि जी मीटिंग हुई थी, ये इसके लिए इन्होंने इसका नाम ले दिया, बस ये आरोपी नाम ले समीर दिया, अरेस्ट कर महेंद्रू लिया। के बयान का नाम जिक्र लेने के किया गया है, दे दीजिए उस पर जवाब आप। जी बिल्कुल, दे दीजिए जवाब। आप कह रहे हैं ना, नहीं बताइए एक बार। समीर महेंद्रू के बयान का जिक्र किया गया, आप बता दीजिए। किसके बयान का कह रहे हैं आप? समीर महेंद्रू के बयान का जिक्र किया गया ईडी द्वारा। तो ईडी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खत्म करने का जिक्र किया गया, नष्ट करने का जिक्र किया बयान गया। के बाद में कोई एविडेंसेस दिया गए, आप चार्जशीट फाइल कीजिए, चाहे चार्जशीट। आप एक एग्जांपल देता हूं आपको, कल परसों का एग्जांपल। हरियाणा के सीएम है जिनके साथ में एक बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ में खड़े हो जाते हैं वहां पे उसके लिए, और पुलिस एक बाकायदा एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में उसको अरेस्ट भी कर लेती है और नॉन बेलेबल होता है जिसके अंदर, और वहां पे बाद में कहते हैं, पुलिस कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई। क्या ईडी अगर बाइज्जत बरी हो जाते हैं हमारे नेता, तो उसके ऊपर क्या लिख के देगी? उसके ऊपर क्या सजा का प्रावधान है? अगर ईडी कल के लिए इसके अंदर इन्वॉल्व होती है सरकार के अंदर, तो ईडी के ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? कहीं है सरकार के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि ईडी के ऊपर ये कार्रवाई बनेगी अगर किसी को बेकसूर को पकड़ा जाएगा? कितनी बार प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है तो कौन सा एक्शन लिया जाता है सर? कैन यू प्लीज टेल मी, आप तो पूरे लॉ प्रोसेस को ही ओवरटर्न करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर जो नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ईडी के खिलाफ एक्शन हो जाए तो ईडी उससे डरकर बैठ जाए। सर एजेंसीज का कुछ काम होता है, अगर एजेंसीज हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी तो एजेंसीज की फिर, नरेश जी आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके तर्कों में दम है तो आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महसूस नहीं होगी अगर तर्क में दम है। आप ये कह रहे हैं कि ईडी के खिलाफ एक्शन हो जाए। सर ईडी को धमकाने के लिए बैठे हैं क्या सब? या ईडी अगर कहीं पे कुछ संदेहास्पद है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठी है? नरेश जी प्लीज सर, प्लीज कानून व्यवस्था को समझिए, कानून प्रक्रिया को समझिए। सुनिए ध्यान से सुनिए, कानून प्रक्रिया को समझिए और लॉजिक पे मुझसे बात कीजिए। मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ हैं। रमेश, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। उधर से अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शंस की बार बार दुहाई दी जा रही है। पार्टी वर्कर्स क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, आम आदमी पार्टी वर्कर जो है बहुत आक्रोशित हैं, लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए। हरियाणा में लाठीचार्ज हुई, कई आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद सुशील कुमार गुप्ता जो कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी हैं वो घायल हुए, वो व्हील चेयर पर जाते हुए दिखे। तो तमाम जगह पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उनको लगता है कि जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पे काम हुआ है। ईडी की जो कार्रवाई है वो, ठीक है, जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, हटते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? आप देखिए कि
देखिए अभी जो नाम पे है, जो सुनीता उनकी पत्नी है, उनके नाम पे चर्चा हो रही है, अतिशी पर नाम की चर्चा हो रही है, पर अतिशी के साथ दिक्कत यह है कि ईडी उन्हें भी टारगेट कर सकती है। ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब वहां पे के कविता ने अपनी बात रखी तो उसमें यह था कि अतिशी भी इसमें शामिल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर अतिशी मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं दिल्ली प्रदेश की, तो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वो भी जांच के दायरे में हो सकती हैं और वो भी जेल जा सकती हैं। पर देखना होगा कि कौन बनता है, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो सब जेल में हैं और अब दो ही चेहरा बचता है, अतिशी, सुनीता और सौरभ भारद्वाज। ये तीन बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली की सत्ता संभाल सकते हैं। पर अतिशी ने बयान दिया है कि दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से चलती रहेगी, जेल से चलेगी। पर देखना होगा कि क्या ये इंटरेस्टिंग है कि लॉ बुक क्या कहती है। अतिशी और अरविंद केजरीवाल क्या सोचते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन लॉ बुक क्या कहती है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और लॉ बुक साफ तौर पर यह कहती है अगर सीएम विवादों में है तो एलजी बदलने की, सीएम को बदलने की मांग कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।